दूषण से युक्त शूर्पणखा विलाप करते हुई खर के चरणों में जाकर गिर पड़ी। उसने खर से कहा, भाई तुम्हारे बल और पराक्रम को धिक्कार है। आज तुम्हारे ही राज्य में मनुष्य जैसे निरीह प्राणी निर्भय होकर तुम्हारी बहन की दुर्दशा करने का दुस्साहस कर रहे हैं। उसकी विचित्र दशा देखकर खर ने कहा, शूर्पणखा क्या बात है? मृत्यु के मुख में जाने वाले किस दुष्ट ने तुम्हारी यह दशा की है? तू सही बतला, वह काल के समान बलवान क्यों न हो? मैं उसे तत्काल यमराज के घर भेजकर तुम्हारे इस अपमान का बदला लूंगा। वह देव, दानव, राक्षस, यक्ष, मनुष्य कोई भी हो, अपने तीक्ष्ण तलवार से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। राक्षसी शूर्पणखा ने कहा, भाई यहाँ सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्यापति दशरथ का पुत्र राम दंडकारण्य के ऋषि मुनियों को राक्षसों के भय से निर्भय करता हुआ निवास कर रहा है। उसने पृथ्वी को राक्षसों से विहीन करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। उसी की प्रेरणा से उसके भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक कान काटकर ये दुर्दशा की है। यदि तुम्हें अपने पौरस का जरा भी अभिमान है तो तुम उन दोनों राक्षस शत्रुओं को तत्काल मार डालो। मैं उन दोनों का रुधिर पीऊंगी, नहीं तो अपना शरीर त्याग कर यमलोक चली जाऊंगी। शूर्पणखा का कथन सुनकर तथा उसकी दुर्दशा देखकर खर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने तत्काल युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिया। उसके साथ 14 सहस्त्र राक्षसों की विशाल सेना थी। खर, दूषण और त्रिशिरा सभी नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों से सुसज्जित थे। सब एक से एक महान पराक्रमी थे। राक्षसों का कोलाहल सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, राक्षसों का कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। निश्चय ही इन राक्षसों की विशाल सेना आ रही है। आज मेरे साथ उनका भयंकर युद्ध होगा। अतः हे महाबली, तुम सीता को लेकर पर्वत की किसी कंदरा में चले जाओ। आज मैं इन समस्त राक्षसों का एक साथ वध करना चाहता हूँ। उसके बाद लक्ष्मण जी जो आज्ञा कहकर तथा सीता जी को साथ लेकर पर्वत की कंदरा में चले गए। फिर श्री रामचंद्र जी धनुष तथा 2 अक्षय बाण वाले तरकस बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उसी समय राक्षसों की सेना श्री राम के ऊपर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगी। श्री राम ने अत्यंत लाघव से उनके समस्त अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। फिर सहस्त्र बाणों से उन समस्त राक्षसों को मारकर उनके नायक खर, दूषण और त्रिशिरा का भी वध कर डाला। इस प्रकार रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री राम ने आधे पहर में ही समस्त राक्षसी सेना का संहार कर दिया। श्री लक्ष्मण जी जब श्री सीता जी को लेकर गिरी गुहा से वापस आए तब वहां संपूर्ण राक्षसों को मरा हुआ देखकर वे विशेष विस्मित हुए। श्री सीता जी ने श्री राम का आलिंगन किया और उनके घावों पर मरहम पट्टी की। शूर्पणखा भी निराश्रित और असहाय होकर खरदूषण की मृत्यु पर विलाप करती हुई रावण के पास लंका चली गई। विशाल राक्षसी सेना का संहार हो जाने पर दंडकारण्य के ऋषि मुनि निर्भय हो गए। उन लोगों ने श्री राम के बल और पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।